व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर 4 जो है हमारा आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 4 है हमारा सेल्स एंड टिश्यूज़। तो आज के इस चैप्टर में हम सबसे पहले आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो उसमें हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के साथ हम माइक्रोस्कोपी और इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को हम बाकायदा तौर पर स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इसमें हम सीखेंगे कि सेल्स क्या होते हैं, टिश्यूज़ क्या होते हैं और उसके अलावा माइक्रोस्कोपी किस चीज़ का नाम है और सेल थ्योरी का आगाज़ इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव जो हम कवर करेंगे आज के इस टॉपिक में, सबसे पहले हम व्हाट इज़ सेल, सेल क्या होता है, सेल का साइज़, और उसके बाद माइक्रोस्कोपी किसे कहते हैं और माइक्रोस्कोपी की जो इन्वेंशन है, जो माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन है वो कैसे हुई, कब हुई, और उसके अलावा जो मैग्नीफिकेशन पावर है और रिजॉल्विंग पावर है ये क्या चीज़ होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम एक आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या सब्सक्राइब अभी तक आपने इसको नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि फ़र्दर आने वाले नोटिफिकेशन से आपको आगाही फराहम हो सके। तो इसे करना मत भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेल की डेफिनेशन ले लेते हैं कि सेल क्या होता है। सेल को लफ्ज़ी मायने उर्दू में है तो हम कहते हैं खुलिया। सेल बेसिकली जो है वो लातिनी ज़ुबान सेला से निकला है जिसका मतलब है स्मॉल रूम, यानी एक छोटा सा कमरा। ठीक है, लातिनी ज़ुबान से निकला सेला से जिसका मतलब है स्मॉल रूम। अच्छा, अब सेल की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है तमाम ऑर्गेनिज्म का। यानी इन शॉर्ट आप यूँ भी कह सकते हैं सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी का जो बुनियादी इकाई है वो सेल है। ठीक हो गया। यानी जैसे इसकी मिसाल आप यूँ ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा घर ही है या कोई भी इमारत है, कोई भी बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो बेसिक यूनिट है वो ईंट है। तो इसी तरह से हमारी, मेरी, आप सबकी और तमाम दुनिया भर के जितने भी तरह के जानदार हैं, चाहे वो हशरात है, वो परिंदे हैं, चरिंद हैं, इंसान हैं, हैवान है, कोई भी जानदार है, तो हर जानदार की जो बॉडी है वो किससे बनी है? सेल से बनी है। यानी मेरी और आप सब की बॉडी और तमाम जानदारों की बॉडी को बनाने की जो बेसिक ईंट है उस ईंट का नाम सेल है। आगे बात कर लेते हैं जी। इसके बाद द स्टडी ऑफ सेल इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी, और जिस ब्रांच में हम मतलब सेल के बारे में स्टडी करते हैं उसको सेल बायोलॉजी भी कहते हैं, सेलुलर बायोलॉजी भी कहते हैं या साइटोलॉजी भी कहते हैं। साइटो मीन भी सेल ही होता है। ओके हो गया। तो अब आज तक आप सब लोग जब सेल की बात आती है आपके सामने तो आप सिर्फ ये समझते हो कि सेल बहुत छोटा होता है, इसको हम देख नहीं सकते। आप अपने लिहाज से भी ठीक है, लेकिन कुछ सेल ऐसे भी हैं जिन्हें हम बाकायदा देख सकते हैं, अपनी हाथ में उठा सकते हैं। उसकी एग्जांपल क्या है कि सेल आर प्रेजेंट इन डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइजेस ऑल्सो। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने किस्म के परिंदों के जो अंडे हैं वो भी सेल होते हैं। ये अपने जहन से अपनी बात आज के बाद आप निकाल दें कि सेल का मतलब जो माइक्रोस्कोप से नज़र आता है, जो छोटा सा होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर, जिसे हम अपनी आंख से नहीं दे सकते, सिर्फ वो सेल नहीं होता। ये बात बिल्कुल गलत है। इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को अपने जहन से आज के बाद निकाल दें। सेल आर इन डिफरेंट साइजेस। ओके, सेल आर इन डिफरेंट साइजेस, सेल डिफरेंट साइजेस में होते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट से जाते हैं, मार्केट से फॉर एग्जांपल आप एक चाय पत्ती ही परचेज़ कर लेते हैं। सपोज़ करें कि अब चाय पैकेट है, अब चाय पत्ती का जो पैकेट है वो 5 रुपये में भी मिल जाता है, 10 वाला भी मिल जाता है, 20 में मिल जाता है, आपको 100 में भी मिल जाता है, 200, 250, 1000 रुपये तक भी मिल जाता है। अब 5 रुपये वाले पैकेट में भी चाय पत्ती ही है और 20 वाले में भी चाय पत्ती ही है और 1000 वाले में भी चाय की पत्ती ही है। तो फ़र्क सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाता है? उसके साइज़ में और क्वांटिटी में। ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ होती है वो सब में कॉमन है, वो एक ही है, वो है चाय की पत्ती। तो सेम इसी तरह से जो सेल है वो छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है। जैसे आप देखें कि ये शुतुरमुर्ग का एक अंडा है तो ये भी एक ही सेल है, लेकिन ये एक बड़े साइज़ का सेल है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि उसने किस तरीके से उसको हाथों में थामा हुआ है। अब इसको मज़ीद ज़रा जूम करके देख लें तो आप यहाँ से इसको बड़े वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। तो ये शुतुरमुर्ग का एक अंडा है। ठीक है, तो ये एक एग है, तो ये भी एक सेल ही कंसीडर किया जाएगा, इसे भी आप एक सेल ही कहें। इसी तरह से आप डिफरेंट बर्ड्स के मैं आपको एग्स दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डक का एग आ गया, ये चिकन का आ गया, ये अपना पिजन का आ गया, ये कोयल, जो कोयल होती है ना उसका, और ये गूस यानी जैसे आप क्या कहते हैं अपना गीद कहते हैं, उसका आ गया। और यहाँ पर आप ऊपर वाले डायग्राम में देखें तो आपको डिफरेंट तरह के जो हैं वो अपना सेल्स के साइजेस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप सब कुछ अच्छी तरह से इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को। राइट हो गया। तो ये चीज़ है हमारे पास, क्या चीज़ है जो है वो डिफरेंट साइजेस के सेल्स हैं।
तो छोटे से छोटा सेल भी है और बड़े से बड़ा सेल भी है। आज के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सेल को देखा नहीं हुआ। तो बर्ड्स एग्स जो हैं वो भी सेल ही होते हैं, लेकिन मेरी और आपकी बॉडी में जो सेल हैं वो बहुत छोटे साइज़ के हैं कि उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप इस्तेमाल हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये बड़े साइज़ के हैं तो इसमें बहुत सारे सेल्स हैं, नहीं, ये है एक ही सेल लेकिन एक बड़े साइज़ का सेल है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैं आपके सामने ड्रॉ कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कि ये एक सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है और एक सबसे बड़ा सेल है। तो डिफरेंट साइजेस के सेल्स आपके सामने यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट भी है और लार्जेस्ट भी है, तो डिफरेंट साइजेस हैं। यूँ समझ लें कि ये वाला जो सेल है ये मेरी और आपकी बॉडी में पाया जाता है, यानी जो बहुत छोटे हैं, जो माइक्रोस्कोप के बगैर नज़र नहीं आते। इज़ ए क्लियर जी? तो साइज़ का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसकी फर्दर आगे चीज़ों के बारे में। तो ये अब हमारी बात आगे जाके प्लांट सेल है और एनिमल सेल। ये मेरी और आपकी बॉडी का सेल है एनिमल सेल, और ये प्लांट्स है, जो प्लांट्स होते हैं, यानी ये मत कहिएगा कि ये तो बाकायदा तौर पर नज़र आ रहा है तो ये इतना बड़ा है। नहीं, एक्चुअली क्या है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इमेजेस ली गई हैं, उन्हें कलरफुल किया गया है और डिफरेंट उसको ज़रा जूम करके आपको दिखाया गया, आपको बड़ा करके दिखाया गया कि हमारे सेल के अंदर कितना कुछ मौजूद होता है। ये इन एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है जिससे प्लांट्स बने होते हैं। प्लांट्स के सेल के अंदर क्या क्या कुछ होता है, कौन सी ऑर्गेनेलिज होती हैं, उन सब स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया है। तो याद रखें कि अगर आप बात करें कि जो तितली होती है, तितली का जो एक पर होता है कितना बारीक और नाजुक सा होता है, तो वो भी सेल से बना है। हमारी आंखों के ऊपर एक बिल्कुल चमकदार सी लेयर होती है, वो भी सेल से बनी है। और जो गोश्त हम खाते हैं वो भी सेल से बना है। इवन कि हमारे जो नाखून हैं, ठीक है, हमारे आई लैशेज़ हैं, अगर हम मतलब क्या कहते हैं अपना ऑरेंज जूस पीते हैं तो उसमें जो पल्प होती है, ये सब के सब क्या है, सेल से बने। अगर हम पेंसिल है, पेंसिल को तराशते हैं तो उसका जो छिलका सा उतरता है तो वो भी क्या किससे बने, सेल से बने। तो इन शॉर्ट जो है हर जानदार, हर चीज़ जो है वो किससे बनी है, सेल से बनी है। इसे क्लियर? तो सेल का पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं इसके, हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपी के बारे में। तो माइक्रोस्कोपी एंड इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी हमारा आज हम सबसे पहले माइक्रोस्कोपी के फोकस करेंगे कि माइक्रोस्कोपी क्या चीज़ होती है। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नॉन एज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो इस इस्तेमाल करने के अमल को हम माइक्रोस्कोपी कहेंगे। तो दुनिया में पहली माइक्रोस्कोप डेवलप की गई थी 1595 में हॉलैंड के अंदर ज़कारिस जॉनसन ने। ये ज़कारिस जॉनसन है, ठीक है, और इन्होंने 1595 के अंदर जो पहली माइक्रोस्कोप बनाई थी वो इस तरह की थी, जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप थी इस तरह की थी, ठीक है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ को 3 से 9 गुना बड़ा करके दिखा सकती थी, 3x to 9x, यानी 3 से 9 गुना बड़ा करके दिखाने की सलाहियत रखती थी। ज़कारिस जॉनसन, जिनका तल्लक हॉलैंड के साथ था, हॉलैंड में रहने वाले थे, 1595 में इन्होंने दुनिया की सबसे पहली जो माइक्रोस्कोप थी उसको जो है वो इन्वेंट किया, और उसकी शेप भी मैंने आपके सामने यहाँ पर लगा रखी है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट माइक्रोस्कोप कितनी सिंपल थी। इसको जस्ट सिंपल एक चंद अपनी उंगलियों में ही थमा जा सकता था, पकड़ा जा सकता था और किसी ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता था। तो अब आगे फीचर्स की बात कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप के कौन से दो अहम फीचर्स हैं? तो दो अहम फीचर्स है। सबसे पहले मैग्नीफिकेशन पावर और रिजॉल्विंग पावर होती है। मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है कि किसी भी चीज़ के किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को बड़ा करके दिखाने की जो सलाहियत है उसे मैग्नीफिकेशन पावर कहते हैं। जैसे आपके पास एक मैग्नीफाइंग लेंस होता है ना, मतलब जो आईना होता है जिसके नीचे अगर आप किसी चीज़ को रख के देखें तो आपको लफ्ज़ या चीज़ बड़ी बड़ी नज़र आती हैं। आज के इस दौर में मैग्नीफिकेशन को अगर मैं आपके सामने मैग्नीफिकेशन की अगर समझाने के हवाले से अगर बात करूं तो मोबाइल कैमराज आप यूज़ करते हैं तो उसमें एक वर्ड हम बोलते हैं जूम। जब आप किसी दूर की चीज़ को फोकस करते हैं तो आप उसे जूम करते हैं, ठीक है। अब वो चीज़ तो वही होती है लेकिन उसका इमेज बड़ा हो जाता है। तो सेम इसी तरह से आप माइक्रोस्कोप के अंदर एक पावर है मैग्नीफिकेशन पावर, जिसमें क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ उसके नीचे जब रख कर उसको देखते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होता है वो उसको बड़ा करके दिखाती है, ज़्यादा बड़ा करके दिखाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने किसी चीज़ को जूम कर लेता हूँ लाइक दिस, ये मैंने आपको इसको जूम कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको 500% तक जूम कर लिया। अब इसे मैं रिड्यूस करता चला जा रहा हूँ तो ये जूम आउट हो गया और ये जूम इन हो गया। ये मैं मैग्नीफाई कर रहा हूँ, राइट हो गया, चीज़ का साइज़ उसकी इमेज को बड़ा कर रहा हूँ। नेक्स्ट इसके बाद रिजॉल्विंग पावर।
रिजॉल्विंग पावर होता है कि देखो सिंपल सी बात है कि जब आप किसी चीज़ को बड़ा करते हो ना, उसे मैग्नीफाई करते हो, तो मैग्नीफाई करने के साथ साथ उसका जो इमेज है उसका साइज़ तो बड़ा होता है, लेकिन साथ साथ वो धुंधला जाता है, उसमें धुंधलापन आ जाता है, उसमें ब्लरीनेस आ जाती है, धुंधलाहट आ जाती है, उसके जो पिक्सल्स होते हैं वो थोड़ा सा डैमेज हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। ठीक है ना। अगर आप मोबाइल पे भी किसी तस्वीर को एक लिमिट से ज़्यादा जूम करते हैं तो आप देखेंगे वो थोड़ी सी धुंधला जाती है। तो माइक्रोस्कोप के अंदर एक रिजॉल्विंग पावर है। तो रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? ये एक ऐसी क्वालिटी है माइक्रोस्कोप की कि अगर आप माइक्रोस्कोप से किसी चीज़ को मैग्नीफाई करते हो, बड़ा करके देखते हो, तो ये उसके धुंधलेपन को ख़त्म करती है, क्लियर कर देती है और इमेज को नीट एंड क्लीन बनाती है। यानी आपको बिल्कुल भी पिक्चर एक लम्हे के लिए भी आपको धुंधली महसूस नहीं होगी, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन ही रहेगी। राइट इज दैट जी। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आगे आ जाती है हमारी इंसानी आँख की जो शरह है, जो लिमिट है किसी भी चीज़ को देखने की। तो हमारी इंसानी आँख जो है वो डिफरेंशिएट कर सकती है 2 पॉइंट्स को 0.1 मिलीमीटर अपार्ट। अब 0.1 मिलीमीटर अपार्ट कितना बनता है? 0.1 मिलीमीटर अपार्ट इस तरह से है कि आपके पास जो रूटीन में एक बॉल पेन होती है, अगर आप उस बॉल पेन से एक लाइन लगाते हैं तो उस बॉल पेन की जो लाइन की मोटाई है वो तकरीबन 0.5 मिलीमीटर होती है, होती है। अगर आप उसकी मोटाई को ज़रा बारीक कर लें, तो बारीक करते चले जाए तो वो क्या हो जाएगी? 0.1 तक चली जाएगी। ठीक है। तो आपकी आई जो है वो 0.1 मिलीमीटर तक देख सकती है। अगर आप फॉर एग्जांपल 0.1 मिलीमीटर के भी 2 पार्ट्स कर दें और उनमें से एक पार्ट की जो मोटाई है वो 0.05 मिलीमीटर होगी, दूसरे की भी 0.05 मिलीमीटर होगी, तो उनमें से एक पॉइंट अगर आप ले लें, यानी 0.1 में से आप एक पॉइंट 0.05 ले लें, पॉइंट ले लें, तो उसको अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वो आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है। तो यानी आपकी आई की जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.1 मिलीमीटर है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लेंजेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक हो गया। तो माय डियर व्यूवर्स, ये हमारा आज का जो टॉपिक था, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पास कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई हो तो आपको आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।